गुड मॉर्निंग। आइए आप सभी के बीच में आज हम लोग जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग जितने भी प्रमुख रोग हैं जो मानव में होने वाले रोग हैं वो अभी हम लोग पढ़ेंगे और एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे हम लोग, ताकि जो भूलने वाली जो आदत है, बार बार जो भूल जा रहे हैं वो ना भूले। तो चलिए ट्रिक पे चलते हैं हम लोग। देखिए आपका जो ट्रिक है वो है जीएसटी। जीएसटी, ठीक है, इसको हम लोग लिखें तो इस प्रकार से होगा जीएसटी, है ना, पंडित। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। ये आपका ट्रिक है। देखिए इसी को इस प्रकार से लिखा है यहाँ पे जीएसटी, है ना, उसके बाद पंडित, है ना, पंडित, टा पढ़िए पंडित का टीका न्यू है ना। ये आपका ट्रिक है। देखिए जी से आपका गोनोरिया, जी से जो है कौन सा रोग होता है, गोनोरिया, तो जी से आपका हो गया गोनोरिया। एस से आपका सिफिलिस, टी से आपका टीबी, ठीक है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। पी से प्लेग यानी पा से पंडित में, फिर डी से डिप्थीरिया, टा से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटेनस, और का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया और है से हैजा। बहुत अच्छा, ठीक है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे इसको। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले गोनोरिया, ये जो है ये एक यौन संक्रमित रोग है, लेकिन किससे होता है, तो बैक्टीरिया से ही होता है, जीवाणु से होता है। और जीवाणु का अगर आपको नाम याद करना है तो याद रखिएगा निसेरिया, ठीक है, निसेरिया और गोनोरिया। निसेरिया गोनोरिया, यानी गोनोरिया से याद रखिएगा, गोनोरिया ये जीवाणु का नाम है। अगर आपसे डिटेल में पूछा जाएगा तब इस तरह से पूछा जा सकता है, और नहीं तो डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि प्रमुख, यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार से रह सकता है आपका, 2-3 आपका ऑप्शन रहेगा, उसमें से चुनना रहेगा कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है, तो आपको सिर्फ ये ट्रिक काम करेगा। तो फिलहाल आप यही याद कीजिए। देखिए इसका लक्षण दिया है, पेशाब में जलन, पी पाना, मूत्र मार्ग में सूजन, ठीक है। उसके बाद सिफिलिस, ये भी जो है यौन संक्रमित रोग है, यौन संचरण रोग है, ठीक है। इसका ट्रेपोमा पैलिडियम जो है जीवाणु है जिससे ये होता है। तो आप यहां से देखिएगा फिर से GST, है ना, टी से टीबी, ठीक है, किससे होता है जी, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। जीवाणु का भी अगर नाम पूछेगा तब आप ये बता सकते हैं। इसमें देखिए लगातार खांसी, बलगम में खून आना, बुखार रहना, वजन घटना, कमजोरी, ये टीबी का लक्षण है। उसके बाद देखिए पंडित जो होता है, ठीक है, पंडित, है ना, पंडित, पंडित से हो जाएगा पा से प्लेग। प्लेग जो होता है येर्सिनिया पेस्टिस होता है, कौन सा जीवाणु से, तो येर्सिनिया पेस्टिस से। इसमें लक्षण में तेज बुखार, ठंड लगना, लिम्फ गर्मियों में सूजन, ये सब, ठीक है, गिल्टी वगैरह इसमें होता है। उसके बाद डी से आपका डिप्थीरिया, ठीक है, अगर जीवाणु पूछा आपसे कि जीवाणु कौन सा जीवाणु से होता है, तो आपका हो जाएगा कोरिना बैक्टीरियम और डिप्थीरिया। इसमें लक्षण क्या होता है, तो गले में झिल्ली बनना, सांस लेने में तकलीफ होना। डिप्थीरिया गला से ही प्रभावित है, गला को ही प्रभावित करता है डिप्थीरिया। टा से आपका टाइफाइड, टा भी कह सकते हैं और टा भी कह सकते हैं इसको ना, पंडित, पंडित, थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, पंडित। तो टा से टाइफाइड, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु का नाम है। इसमें आपका क्या होता है, तेज बुखार रहता है, पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, ये सब। पंडित, फिर होता है का, पंडित का, है ना, पंडित का टीका, टीका न्यू है। यही तो आपका ट्रिक है ना, कितना आसानी से याद हो जाएगा। तो टी से टिटेनस, टी से टिटेनस आपका होता है, अगर जीवाणु का नाम पूछेगा तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। लक्षण आप मांसपेशियों में ऐंठन, मसल्स में जो है पूरा खिंचाव होगा, ऐंठन टाइप का होगा जो टिटेनस होगा तो, और जबड़ा लॉक हो जाएगा, ठीक है, माने आप जबड़ा जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं ना, जबड़ा हमारा खुल रहा है उस प्रकार से नहीं होगा, लॉक हो जाएगा।
कुष्ठ रोग देखिए, जिसको लेप्रोसी बोलते हैं, ठीक है। तो लेप्रोसी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसी से याद रखिएगा आप, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, ये जीवाणु का नाम है। तो कहा से कुष्ठ रोग, त्वचा पर हल्के दाग हो जाएगा, बोलते हैं हम लोग कि कुट फोड़ गया, कोढ़िया फूट गया, उसी प्रकार के कुष्ठ रोग है ये। आगे देखिए आपका न्यूमोनिया, ठीक है, न्यूमोनिया, तो न्यू से न्यूमोनिया बना है, ठीक है। ये होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से, तेज बुखार, खांसी, छाती में दर्द, सांस लेने में कठिनाई लक्षण है इसका, अगर ये बीमारी होता है तो। और है से आपका हैजा, ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कोलरा, विब्रियो कोलरा, विब्रियो कोलरा इसका जीवाणु का नाम है। इसमें क्या होगा, पानी जैसे दस्त, मतलब उल्टी, शरीर में पानी की कमी हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिक था। ट्रिक क्या था, तो कैसे याद रखेंगे हम लोग, तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। देखिए शॉर्ट में आप यहां से देखिए, देखिए थोड़ा सा और इसको ये करेंगे तब ना दिखेगा जी, क्या कि जीएसटी तो छुप गया ना। देखिए थोड़ा ये कहीं है ताकि पूरा एक साथ दिख जाए आपको। कैसे याद रखेंगे हम लोग, तो जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, ये आपका ट्रिक है। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, ठीक है। और सबका आप एक बार देखेंगे, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो और देखिए कुछ कुछ चीजें हैं इसमें, अगर कभी कभी आपसे पूछ सकता है आपको कि जीवाणु का खोज किसने किया था, ठीक है। देखिए तो जीवाणु का खोज अगर आपसे पूछा जाएगा, जीवाणु का खोज आविष्कारक, तो याद रखिएगा ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने किया था। और भी पूछा जा सकता है आपको कि पहला, ठीक है, प्रथम प्रतिजैविक, इससे रिलेटेड पूछा सकता है, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक, ये कौन सा था, तो पेनिसिलिन था, पेनिसिलिन, ठीक है। और इसका खोज किसने किया था, इसका खोज किसने किया था, इसका खोज किसने किया था, इसका खोज किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें था बता दिए। देखिए यहाँ पे ट्रिक फिर से दिया है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, ठीक है। ये 11 अक्षर का 11 ट्रिक है, आपको 11 को प्रमुख जीवाणु से रोग याद हो गएंगे। तो और देखिए आपका बचाव के उपाय है कि आप जीवाणु के जो रोग होने वाले हैं जीवाणु से, उसे कैसे बच सकते हैं, तो अपने स्वच्छता का ध्यान रखें, ठीक है। मैंने आप यौन जो रोग होता है, यौन संबंधित रोग, तो आप अगर संबंध बना रहे हैं तो इससे थोड़ा सा इसमें बचाव रखना होगा। साफ पानी और पौष्टिक भोजन लें, ठीक है, मैंने स्वच्छ जल पीना है, और वैक्सीनेशन लगवाएं, ठीक है। लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो उम्मीद है कि आपको जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग जो हैं याद हो गए होंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आप याद आपको हो जाएंगे, और एग्जाम में इससे आप 1-2 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।